भैया जी इंतजार ही कर रहे थे कि तुम कब कहोगे भैया जी की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जो बार बार खींच कर लाती है आपको यहाँ और मुझे लाती है, और यही इंस्पिरेशन है, यही ताकत है, यही एनर्जी है जो लगातार यहाँ पे बहती है। 1 घंटा मैं देश को जवाब दो में आपके साथ जुड़ूंगा। एक्चुअली में आज का प्रोग्राम का नाम तो देश को जवाब दो होता है, लेकिन है तो वो सब कुछ भैया ही जी। तो निश्चित तौर से मैं बातचीत करूंगा आपसे, और तमाम वो जो लोग बड़े दूर दूर से आते हैं उनकी तरफ मुखातिब भी होऊंगा, उनसे बात भी करूंगा। कहां से हैं आप? कन्नौज, यूपी। कन्नौज, हाँ मैं जानता हूँ, मकरंद नगर, कन्नौज भी जानता हूँ, मकरंद नगर भी जानता हूँ। पाजी आज खड़े हैं पीछे, और शो भी कर रहा था मैं वहां पे, रामलीला मैदान है ना, तुम्हें नहीं पता होगा, खैर मुझे पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता, कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए हैं। घूमने आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आया। तो आप कहाँ से आई हैं? नोएडा। नोएडा से, बहुत दूर से आई हैं आप तो। हाँ जी, कहिए। नहीं रहते। ठीक है, कहाँ से हैं आप? दिल्ली ओनली। दिल्ली ओनली। क्या नाम है इनका? यथर्व। यथर्व, बहुत अच्छी बात है। और भैया जी? मैं तो आ ही नहीं रहा आपके साथ। हाँ, मैं आ ही नहीं रहा। तो कैसे आओगे कुतुब मीनार, और कैसे होएगा बताओ भाई? अब आ जाओगे। और कैमरा तो सही। ऐसा है, 1 घंटा प्रोग्राम करता हूँ ना, उसके बाद मिलो तुम हमसे। तीसरी बार ही आया हूँ मैं। तीसरी बार, और तब भी पूरा नहीं, और तब भी फोटो नहीं हो पाई। ऐसे नहीं होगी फोटो। भगवान ने जो ये सामने वाले कैमरे दिए ना, उन्हीं को पकड़ो। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ एक बार। और आपका कहाँ से परिचय साहब? मैं दिल्ली से यहीं से हूँ। दिल्ली से हैं, तो आप ऐसे ही वेशभूषा धारण करते हैं हमेशा? बिल्कुल, अधिकतर ऐसे ही रहता हूँ। अधिक तरह से। इसके पीछे क्या कारण है? अपनी चॉइस है। चॉइस है। काला कपड़ा पहनते हैं, बिल्कुल, काला सफेद जो मिल जाए कपड़ा तो वही वर्जन। लेकिन ऊपर सफा बांधते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? भिंड, मुरैना, मैनपुरी, कहाँ? एटा। एटा का। देखिए, आदमी तो मैं भी पहचानता हूँ, लगभग लगल बगल मोहल्ले तक पहुंच गया था। अवधेश जी कैसे हैं आप? बढ़िया ना? तो शुरुआत करें प्रोग्राम की। आज सैटरडे दिन है, और सैटरडे का दिन जो होता है कि नॉर्थ वेस्ट में अमूमन बहुत भीड़ होती है। आज थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी कुछ देर बाद शो हो जाएगी। आप कहाँ से साहब? मैं दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह। क्या काम करते हैं साहब आप? बैंक में हूँ सर। बैंक में। तो आज छुट्टी है तो जा रहे थे, बस निकल रहे थे इधर से? बस निकल रहा था। तो बस रुक गए थोड़ी देर के लिए, यही होता है। और आप साहब कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से ही हूँ सर। और क्या काम करते हैं आप? जॉब करता हूँ सर। जॉब करते हैं कहाँ? एचएमटी मशीन टूल में, 12 नंबर रोड पे। एचएमटी मशीन टूल। मशीन से नाम सुना है एचएमटी का? हिंदुस्तान मशीन टूल है। हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। रोहित चहल साहब आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई, थैंक यू सो मच। ज्योति कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी नाजम खान साहब पीस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे बड़े अजीज और हमारे बड़े रक्त जिगर मोहम्मद रफी अता साहब। मैं नाम नहीं लिखता, लेकिन मुझे याद रहता है आपका नाम। बहुत कम लोगों का नाम याद हुआ है, आपका नाम मुझे याद है। मोहम्मद रफी अता साहब राजस्थान से हैं और हमारे बीच में प्रोग्राम में आते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पंकज जी। और हमारे साथ अरोड़ा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उधर हमारे साथ दया शंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या अभी थोड़ी देर और आप लोगों से बातचीत करें? जैसा बताइए, कहिए तो मैं आप लोगों से बातचीत करूं, चाहे इधर से शुरू करूं? जी बोलिए, जैसी आपकी इच्छा। बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रोड्यूसर ने तो उधर से कह दिया कि प्रोग्राम शुरू करिए, तुरंत मेरे पास आवाज आई है प्रोग्राम शुरू करिए। मैं बिल्कुल प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। हुजूर बस 2-4 सेकंड दो। जी कहां से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पुणे से। तो इधर कैसे आना हुआ? काम से। जी, आईटी में है? आईटी में। आईटी में है जी। तो कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू से समथिंग, कुछ जो लगे? किस बारे में? किसी के बारे में भी आप कुछ बोल सकते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल सिस्टम से कहीं कुछ अखरता है, अच्छा लगता है, कुछ चेंज चाहते हैं या चेंज है, एविडेंट है देश में? बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, अच्छा लग रहा है। दिल्ली आया हूँ मैं बहुत सालों के मौसम बाद। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया आदमी है ये। जब मैंने पूछा कि बोलिए, तो कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है।
तो ये जो मौसम पे बोले समझ लीजिए कि वो बहुत अच्छा आदमी है। फोटो 3 बार खींच नहीं पाए अभी तक ना, आज खींच के ही जाओ तुम आज, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम बातें हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना जाना है और वहां से लेकर प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा भी है, वहां उनका प्रणाम करना तक भी खबर में है। कांग्रेस ने कहा कि वो इसलिए झुक कर प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि गहलोत साहब ने कहा कि क्योंकि मैं बहुत विनम्र आदमी हूं और मोदी जी दिखाना चाहते हैं कि वो मुझसे ज्यादा विनम्र है। तो खबर वो भी है और खबर ये भी है कि शशि थरूर साहब ने कहा कि अगर सब कुछ जैसा पार्टी में चल रहा है कांग्रेस में, वो चुनाव लड़ रहे हैं, खड़गे साहब के सामने है, उन्होंने कहा जैसा सब कुछ चल रहा है अगर वैसे ही चलने देना है कांग्रेस में तो खड़गे जी को चुनो, तो खड़गे जी को चुनो। लेकिन अगर कुछ चेंज चाहते हैं, कांग्रेस में भी कुछ आए, चीज दिखे, तो फिर वो बात अपनी तरफ इशारा करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर शशि थरूर जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्योति जी, ये कांग्रेस पार्टी ही है जहां ये शशि थरूर इस तरह की बात कर पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां चहेतों की पसंद होती है। यहाँ शशि थरूर भी लड़ते हैं, यहाँ कोई पाठक भी लड़ता है, कोई त्रिवेदी भी लड़ता है, त्रिपाठी जी भी लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमलों की पार्टी। रुको, हर समय बोला नहीं जाता है, कभी कभी चुप रह जाते हैं। नहीं, कोई लुप्त नहीं हो रही है, जबरदस्ती लुप्त हो रही है। वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वहां लुप्त हो रही है। जी देखिए, मुझे लगता है जी, एक परिक्रमा लगाओ पार्टी है, गांधी परिवार की जो महापरिक्रमा लगाएगा वही आज अध्यक्ष बनने जा रहा है। मैं एक सूची लाया हूं, लगभग 19 अध्यक्ष अब तक कांग्रेस पार्टी के आजादी के बाद बने हैं। उनमें से 19 अध्यक्षों में से 5 अध्यक्ष जो थे वो 43 इयर्स अध्यक्ष रहे, ठीक है, प्रलानी से जी। और आप ये देखिए कि बाकी 32 साल रहे, ठीक है। तो गांधी परिवार से जो थे वो कितने साल रहे? 43 और बाकी 43 साल और बाकी 14। मैंने आपको सुन लीजिए सर, सुन लीजिए और देखिए गांधी में आप, अरे यार सर, ये सर लोकतंत्र है, मुझे बोलने का अधिकार तो दे दीजिए। आपकी परिवार के अंदर नहीं है। सोनिया जी 22 साल से इनकी पार्टी के अध्यक्ष है। 10 अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर बदल गए पिछले 22 साल के अंदर। आज तक ये सच्चाई है सर, मैं आपकी लिस्ट लेके आया हूँ, आपका ये जूम करके दिखाइए। दूसरी बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन कब हुआ? इनसे पूछो कब हुआ, मैं तो साल बताता हूँ, 1938। आज जो सुभाष चंद्र बोस का जो मूर्ति लगा है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और वो चुनाव से जीते। उसके बाद 1950, उसके बाद 1997, फिर 2000 और अब फिर हो रहा है। आप अपनी बताओ, आप तो अभी नड्डा जी का एक्सटेंशन ले रहे हो। सीताराम केसरी जी के साथ क्या व्यवहार किया था? पीवी नरसिम्हा राव जी का तो शव तक अंदर सोनिया जी ने घुसने नहीं दिया था आपने इनके कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। और जहां तक बात है 22 साल से सोनिया जी 97 में बनी, 96 में इनकी सदस्यता मिली, 97 में वो अध्यक्ष बन गए एक ही साल में इटली से आने के बाद। सोचिए इनको जरूरत है, 22 साल हो गए अध्यक्ष नहीं। गजब भाई, गजब गजब। आ गए आप, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही। हाँ, आप जनता आ गई पाजी। जब जनता आ जाती तभी भैया जी को मजा आता है, वैसे मजा नहीं आता है। राजेश कहते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, शुरू करिए। मैं जब तक जनता ना दिखे क्या शुरू करिए। कहां से हैं आप? नमस्ते। मैं रांची से हूँ। रांची से? मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ आपकी बहुत बड़ी फैन है। उनको नमस्ते कहिए। कहाँ है हस्बैंड? अरे जी नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार विश्वकर्मा। जी, तो आपकी मदर इन लॉ या आपकी मदर? नहीं, मेरी मम्मी। मम्मी। अच्छा, तो मदर इन लॉ नहीं कहा आपने? अब मदर इन लॉ से तो, अच्छा आपकी मदर इन लॉ, बहुत अच्छी बात है। जी जनाब, कहाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धीरज है। जी धीरज जी। और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का जन्म ही एक नेहरू गांधी परिवार की बपोती के रूप में हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने शुरू में ही कह दिया था कि अगर आपने नेशनल अलग से पार्टी बनानी है आज़ादी के बाद में तो कांग्रेस नाम ना रखा जाए, आप कुछ भी और नाम रखिए। लेकिन उनका थोड़ा सा नाम बदल के और नाम ही कर दिया। और उसके बाद में तो ये तो कहते हैं 137 साल पुरानी पार्टी है, तो आप नहीं मानने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना 137 साल पुरानी। कहाँ से लाल शर्ट, कहाँ से आए हो? आगरा से। हैं? आगरा से। आगरा से? यस। कहाँ से? आगरा। 3 बार पूछता हूँ मैं, कहाँ से? आगरा से। आगरा से। क्या हो? नहीं कोई बात नहीं, आगरा से आए हो तो मैंने कहा लग रहे हो मुझे तुम। हाँ,
वाह बिल्कुल बिल्कुल, पेठे की तरह खड़े रहो, अभी आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी जनाब, पीस पार्टी। देखिए जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस में लगातार ये चल रहा है अध्यक्ष का और जेपी नड्डा जी के बारे में, कभी उनके मन में ख्याल आया कि ये जनता जो बेरोजगार हो रही है उसके बारे में कभी बात करते हैं, कभी मुद्दों की बात करते हैं, हमेशा ये पकौड़े बिकवाने की बात करते हैं। क्या युवाओं को पकौड़ा बिकवाएंगे भाजपा के? आज तक ये बताइए कौन से बच्चे पकौड़ा बेचते हैं और इनसे बात करते हैं, ये भी तो रोजगार है। अरे तो आप अपने बच्चों को पकौड़ा क्यों ना बिकवाते? हमारे अपने माँ बापों ने क्या हमें इंजीनियरिंग इसलिए कराई है कि हम पकौड़े बेचे? क्या हम एमबीए इसलिए कर गए कि गली पे जाके हम के आओ पकौड़े खरीदो? क्या यही सीख रहे हमारे भारत के नागरिक? अब जा हाजी 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 हाजी, एमबीए आपने किया है, इंजीनियरिंग? जी मैंने एमबीए किया सर एचआर से। एमबीए किया है? जी सर। हाँ तो मतलब कोई बात नहीं है, उन्होंने आपने कहने के पकौड़े के लिए उन्होंने बात कही। मैं आया, मैं अवधेश जी आप हंस क्यों रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल और है सर, हाँ। पकोड़ा बनाने की स्थिति भी युवाओं को नहीं मिल रही भाई, जो खाद्य तेल है वो महंगा, रसोई गैस वो महंगा। देखिए मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी और इनको जरूरत है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा अपना नया उद्यम शुरू करे, मुद्रा लोन के तहत युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात कर रहा है। आज विश्व के अंदर सबसे बड़ा स्टार्टअप अगर हब बना है तो भारत बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के पास, अरे सर मिलते हैं आपके उद्योगपति, तो देखिए मैंने आपको धैर्य सुना। देखिए सच्चाई यहाँ पर ये है कि आज इनकी मिली भगत है, आज यहाँ पर सच्चाई ये है कि आज इनके नेता भारत जोड़ो की बात करने में लगे हैं, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि आज इनकी मिली भगत जहाँ पर है वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए सर, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो ट्रेडमिल यात्रा है। हम चले तो यात्रा, वो चले तो ट्रेडमिल यात्रा, है ना भाई? ये कैसी बात हुई जी? आगे आइए आइए हुजूर आली, आइए 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 जनाबे आली। वो चले तो यात्रा और हम चले तो ट्रेडमिल, ये कैसे भाई? देखिए ट्रेडमिल तो सबको पता है कि अंबानी चल रहे हैं, अडानी चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, तो सबको पता है व्यापार कौन सी सरकार कर रही है, ये व्यापारियों की सरकार कौन सी है, ये तो सबको पता है। बाकी आजकल व्यापारी बड़े नाराज नजर आते हैं। सर्वहारा वर्ग के लोग हैं सारे। हाँ, कौन वाले वर्ग के? यहाँ जो है सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, हिंदुस्तान सर्वहारा लोगों से ही चलता है। हाँ। यहाँ अडानी, अच्छा, ये शब्द रट लिया तुमने आज, है सर्वहारा, हम नया शब्द लेके आए हो, सर्वहारा, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूँ हिंदी शब्दकोश से है, शब्दकोश को। मैं आ रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट अवधेश जी। जी देखिए इस समय आपके दोनों विषय हैं, अभी चर्चा चल रही थी, के त्रिपाठी जी भी आउट हो गए, उससे उनका सिग्नेचर नहीं मिला है। कांग्रेस में जो सिग्नेचर विशेषज्ञ थे उन्होंने सिग्नेचर मिलाया है और 2 लोग रह गए हैं। लेकिन मेरी चिंता यह है कि हमारे आपके जैसे लोग ये चाहते रहे हैं कि देश में एक राष्ट्रीय चाल चलित और चेहरे का पार्टी भाजपा के अतिरिक्त रहना और बने रहना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए। आपकी चिंता दूर हमारी, अच्छा मैं बोल लूँ, अब ईश्वर करे दूर हो मेरे मुंह में। मेरी चिंता ये है, चेहरा इनका स्पष्ट हो गया, मुखौटा जो था ना वो दूर हो गया। किसका? इनका भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और स्वयं प्रधानमंत्री का चेहरा, मुखौटा दूर हो गया, क्योंकि ये कहते कुछ है करते कुछ है। लाल किले से जो कहते हैं बिल्कुल उसी वक्त इनकी सरकार। व्यक्त हो 2024 में फिर से मोदी 400 बार। हम व्यक्त होठों से नहीं दिल से किया करते हैं। हम जिंदगी ख्वाबों में नहीं हकीकत में जिया करते हैं। क्या नाम है आपका? जी भूपेंद्र सिंह नाम है हमारा। भूपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के, मतलब बुंदेलखंड में कहाँ के? बांदा जिला है। बांदा जिला है भाई, बहुत जबरदस्त जिला, पानी भी उसका बड़ा लेकिन वहाँ पे शायर भी होते हैं बांदा में। शायरी तो हर एक के पास। जनाब फिर से बढ़िए, क्या बोला आपने? जिंदगी हम ख्वाबों में नहीं जिया करते, हकीकत में जिया करते हैं। अव्यक्त होठों से नहीं दिल से किया करते हैं। हाँ जी जनाब, जी जनाब। प्रतीक जी, इस धरती पे डायनासोर 6.5 करोड़ साल से नहीं है। डायनासोर आसानी से मिल जाएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष मिलना बहुत मुश्किल काम है यहाँ पर। अब एकदम डायनासोरों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर ये डायनासोर की बात करें, डायनासोरों को ढूंढने की जरूरत, डायनासोर मिलेंगे 7 स्कोर में मिल सकता है ना। डायनासोर पता नहीं कहाँ मिलेंगे। आप देखिए, मैंने कहा ना चेहरे पे मुखौटा उतर गया, बाकी मगरमच्छ और डायनासोर ही। आपको
अब हाँ जी, हाँ जी। आपने बात मैं जी आपको पूरा देंगे। मेरा एनालिसिस पूरा आप ही करेंगे। सेंटेंस ये था कि डायनासोर मिल जाए, गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष नहीं मिलेगा। एक चीज बताइए, ये पहले अब और अब ये सर दोनों तरफ से अगर ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा? आपको गांधी परिवार के अध्यक्ष की जरूरत ज्यादा है। बिल्कुल बोलेंगे, आपको गांधी परिवार के अध्यक्ष की जरूरत ज्यादा है। बस अब उसकी अच्छा, परेशानी एक बात सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए। कौन अध्यक्ष बनता है आप बताइए ना। मन खोल के बोलो। गांधी परिवार का अध्यक्ष आए ना, कांग्रेस के अध्यक्ष की तो आपको बहुत वो परेशानी हो रही है। बहुत जल्दी आप ढूंढ रहे गांधी परिवार का अध्यक्ष। अरे भाई जेपी नड्डा कब अध्यक्ष बने थे ये बता दो ना, कब नियुक्ति हुई पता ही नहीं चला। और सीधा कहता आपकी मीडिया जेपी नड्डा के ऊपर चलाती है। हमारी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इधर 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 ये जो मीडिया है ना, ये जो मीडिया है ना, ये जो रुको, अरे सुनो सुनो, ये अरे सुनो सुनो, संस्कारी बलात्कारियों पे बात करो। ये जो मीडिया है ना, ये बड़ी बिकाऊ है। गोदी मीडिया है। हाँ, गोदी मीडिया है। प्रेसिडेंट तुम ना ढूंढ पाओ। अरे डेमोक्रेटिक 3 साल से हाँ जी, हाँ जी। दूसरी एक और चीज है सर, इनको रोक दीजिए, ये तो मतलब ये ना रुकेंगे। ये शाब्दिक उग्रवाद इतना भी ठीक नहीं है। दूसरी एक और चीज है, इस देश में कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा अगर ये किसी को अध्यक्ष बनाते हैं, पहले तो बना देते हैं और फिर अपने बेटे को या अपने परिवार के किसी को वापस लाने के लिए उसी अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर देते हैं। ये भी इनका इतिहास है। तो किसी गरीब मल्लिका अर्जुन जैसे, किसी अशोक गहलोत जी जैसे बुजुर्ग आदमी के साथ ऐसा होगा तो इस देश के युवा को अच्छा लगेगा क्या? राहुल गांधी को बनना है, इतना ड्रामा क्यों करना? दे दीजिए, बना दीजिए ना सीधा। नो नो, ये क्लैरिफाई, कांग्रेस विल क्लैरिफाई। ये एक कांग्रेस पार्टी है जहां पर सब लोग अपना नामांकन कर रहे हैं। प्रजातांत्रिक पार्टी के हिसाब से वो अपना नामांकन करते हैं, विड्रॉ करते हैं। अरे आप अपनी तो बताओ कि नागपुर से लेटर लेके आते हो, साहूकारों के रिकमेंडेशन से अध्यक्ष बनाते हो। मैं तो बताता हूं, सोनिया गांधी भी 2000 में इलेक्शन लड़ी थी, उनके अगेंस्ट में जितेंद्र प्रसाद लड़े थे और उन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ जिसमें सोनिया गांधी जीते। इन बातों को छोड़ो प्रतीक जी, हटाओ इन बातों को। पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी क्या है। आज सुभाष चंद्र बोस से लेके कृपलानी से लेके सब लोग अध्यक्ष चुन के बने। आप बात करो कि अहमदाबाद में आज नरेंद्र मोदी जो जुमला बोल कर आए हैं कि 11 महीने में मैं बुलेट ट्रेन देकर आऊंगा। अरे भैया 3 साल 6 महीने में एक ट्रेन दिया, 75 ट्रेन कहां से देंगे? ये पूछो। तीसरी बार बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं अहमदाबाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए खड़गे जी की जहां तक इनके बात है, इनके जो नेता हैं, जिस प्रकार से अगर इनसे मैं पूछूं कि 22 साल में कितने अध्यक्ष रहे, मैं अपने 10 अध्यक्ष गिना सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 22 सालों में 10 अध्यक्ष गिना सकती है, लेकिन इनका एकमात्र अध्यक्ष है सोनिया जी, फिर राहुल जी, फिर प्रियंका जी। अभी एक और है, प्रियंका जी का भी मन है लेकिन उनको आने नहीं दिया रहा। और तो और देखे खड़गे जी को उन्होंने बेला खड़से जी चल मैं तुम्हारी बातों में बीच में कोई किसी ना कांग्रेस में टोकता हूं ना, ये कैसे पता चला कि प्रियंका जी भी लड़ना चाहती है? ये नहीं, कोई बात तो वो हाइपोथेसिस नहीं। खड़गे जी गए, इनके पर्यवेक्षक बना के राजस्थान में भेजा। वो जिनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इनके विधायक उससे मिलने को तैयार नहीं है। ऐसा तो ये अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। या उनका नेता, आप नड्डा जी की बात कर रहे हैं सर, वो तो नीचे से उठ के आए, अपने दम पे बैठ कर है। आपका विधायक गांधी परिवार ट्रेडमिल पे जैसे लोग भागते रहते हैं ना, कि एक ही जगह, इन्हें लगता है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लेकिन ट्रेडमिल पे भागो, वो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और कुछ नहीं है। बड़ा हल्ला है साहब। कहाँ से आना हुआ है आपका? बंगाल से की नाम? मारवाड़ी है। मारवाड़ी है तो बांग्ला तो बोलते ही पारो ना। हाँ, मारवाड़ी दुनिया की सारी भाषाएं बोल सकता है ना? तो কি ভালো তো? एकदम ভালো আছি। হ্যাঁ ভালো তো, তো दुर्गा पूजा চলছে। एक बात बोलेंगे हम भी। तो बांग्ला बोलो। हाँ ना, बांग्ला ना, हम हिंदी बोलेंगे। हाँ हिंदी बोलो। कांग्रेस जो है नौटंकी पार्टी है, देखिए। देखिए मैं मारवाड़ी लोगों का बड़ी इज्जत करता हूँ, मालूम है क्यों? देखिए सुनिए, नहीं बोल सकते हैं, पब्लिक बोल सकती है। आप अपना नुकसान कर रहे हैं ये बोल के नुकसान। नहीं ना भैया जी अभी मैं दादा दाड़ाओ आस्ची जी। भैया जी, मैं तो बात जनता की करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा,
बीजेपी वाले यार कह रहे हैं कि वो गांधी परिवार का बनेगा। अरे भैया जो भी बनना होगा वो बन जाएगा। ये बताओ, ये जो रोजगार है 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, उसका क्या हुआ? काले धन का काले धन वापस आएगा, वो कहाँ गया? डॉलर 58 रुपए छोड़ा था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आज 82 रुपए कैसे हो गया? देश में महंगाई कैसे हो रही, बेरोजगारी कैसे हो रही? और जो बच्चे आईआईटी कर रहे, बड़ी बड़ी कोर्स करके उनके माँ बाप उन्हें पढ़ा रहे लिखा रहे, और वो बेरोजगार हो रहे। भैया बात इस पर होनी चाहिए, ना कि अध्यक्ष कौन बनेगा और नहीं बनेगा। ये जनता ये जानना चाहती है। अरे अध्यक्ष तो जो बनेगा राजनीतिक पार्टी का, उससे किस जनता का क्या फायदा होने वाला है? जनता का फायदा होगा जनता की मुद्दों की बात से। देखिए इससे होता तो जरूर, बात तो आपकी सही है, बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, मूंछ वाले भैया, बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब पार्टी अपोजिशन में कौन है, किसके दिशा निर्देश में है, वो कितना बड़ा विजनरी है, फर्क पड़ता है इसका। और 2014 में हमने देखा है फर्क पड़ता है जी। आया ये बात इनको पता है कि अध्यक्ष कोई बनाए, चलाना उन्हें सोनिया गांधी को ही है अल्टीमेटली। ये गलत। अरे भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी में तो पता है कि कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स 9000 चुनते हैं। आप अपना बताओ कि 2 लोग मिलकर चुनते हैं, एक बड़े वाले साहब, एक छोटे वाले साहब, उसके वाला कोई नहीं। आप देखिए, देश जानता है और सब जानते हैं, जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता और कांग्रेस के भी नेता किसको चाहते थे? सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। 13 राज्यों के प्रतिनिधि मिला कि भैया उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन बनाया किसको? नेहरू जी को। तो ये वही सच्चाई है, जो परिक्रमा लगाएगा, महापरिक्रमा करेगा गांधी परिवार की, उसी को करने वाले और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई देश की जनता, वही 1952 के चुनाव को आप देख लीजिए भाई, फूलपुर से वो जीते थे कि नहीं जीते थे? हाँ, बड़ी अच्छी लिस्ट लेकर चल रहा है। मैं इसका भी जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए एक सेकंड, मैं देखिए 2 चीज, देखिए एक सेकंड में जब कोई नहीं मिला, मैं 1 सेकंड में जब सारे सवाल का जवाब दूं। सवाल नंबर 1, अगर 65-70 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो जनता के वोट के आधार पर सत्ता में रही, जनता ने चुनी, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप कह रहे हैं कि भाई देश का आजादी के बाद अध्यक्ष गांधी परिवार से कितने रहे? आप अगर इस लिस्ट में आप देखेंगे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं 22 साल की क्यों बात कर रहा हूँ? 1947 से बात कीजिए, 1947 से 14 लोग, सुन लीजिए आप लोग, 14 लोग घर गांधी परिवार से 14 लोग। आज आपकी जो मदर है ना, उसे कह रहे हैं आज भैया जी का मन नहीं लग रहा प्रोग्राम में, सब इतनी ज्यादा हल्ला मच रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। मैं आया बिल्कुल। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। पहले तो आपको वादा करना पड़ेगा कि 30 सेकंड माइक यहाँ आप रखेंगे। आपको एक वादा करना पड़ेगा कि आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे कि मोहम्मद रफी अता आपकी तरफ कूदे जी। मैंने कौन सा इनको गाली दे दी? मैं राहुल गांधी थोड़ी ना हूँ, मुझे तो विश्वेश्वरैया बिल्कुल ठीक बोलना आता है, तो आप चिंता मत कीजिए। ये गलत बात है ना। आई डोंट लाइक इट। नहीं, आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे ना। आई डोंट लाइक इट। पर्सनली आई डोंट लाइक इट जी। देखिए, ये जनता जनार्दन होती है, जनता को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। हम लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, उसकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। एक मिनट चुप रहिए। देर आए दुरुस्त है। अरे बीच में मत बोलिए, गलत बात है। चर्चा को आप सार्थक रहने दीजिए। आप तो यहाँ गला घोट रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत करिए कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत बात। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और यहाँ पर कांग्रेस जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक काम चलने नहीं वाला। यहाँ पर अच्छी बात है, स्वागत करिए। मैं पिछले बार जो कह रहा था कि अगर आजादी के बाद से 14 अध्यक्ष रह चुके हैं गैर गांधी परिवार से, और गांधी परिवार से 5, ये संख्या पे जी। मेरा सवाल फिर से आपसे यही है, वो अगर नरेंद्र मोदी जी को आपके कैमरे पे, आपके माइक पे 100 चीजें कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं, नहीं कहते माननीय प्रधानमंत्री। मैंने भी राहुल गांधी को राहुल गांधी जी कहा है, और क्या कहूं, उनको जबरदस्ती प्रधानमंत्री कह दूं क्या, जब वो है ही नहीं? कमाल कर रहे हैं सर आप। मैं राहुल गांधी को राहुल गांधी ही कहूंगा, और मैं खूब क्रिटिसाइज करूंगा, आपको पसंद हो ना हो। बहरहाल अब मैं पॉइंट पर पर्सनल नहीं, बस बाकी कहिए।
पर्सनल कहाँ हो रहा हूँ सर? नेता का कुछ पर्सनल नहीं होता है, वो पब्लिक डोमेन में, उनको गाली खानी पड़ेगी अगर वो नेता की। तैयार है ना? पूरी तरह से तैयार है ना? तरीके से तैयार हूँ, आप दिलवा दीजिए गाली, कोई परेशानी ना तो मेरी ये कल्चर है ना तो मैं कहूंगा नहीं है। एक बार भी, मतलब एक बार तो 30 सेकंड रुक जाइए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, जहां तक इन्होंने गरीबी, महंगाई, तमाम वो चीजें कही, और इन्होंने कहा कि 58 साल तक जनता ने इस देश में कांग्रेस को दिया। मैं मानता हूं, आप मानते हैं इस बात को, लेकिन वही जनता आपको 9 साल से एकदम 8 साल से बाहर फेंके रही है। तो कभी मीडिया को गाली, कभी संस्थानों को गाली, कभी ईडी सीबीआई को गाली, कभी किसी को गाली। जनता ही मानती है ना, जनता आपको पसंद नहीं करती, जनता राहुल गांधी को पसंद नहीं करती, जनता सोनिया गांधी को पसंद नहीं करती। एक जमाने में करती होगी, आज नहीं करती। तो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जिस चाय वाले को ये आजकल गालियां देते थे, अब साहब कहने लगे हैं। गरीब का सम्मान हो गया कांग्रेस वालों में, ये भी बड़ी अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी के आने से जो चीजें बदली हैं, जो ये अपने आप को राजा समझते थे, अब थोड़ा धरती पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चले, कांग्रेस तो एक संस्कारी पार्टी थी, पहले भी संस्कारी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। मैं मान लिया 8 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है, सही है, नहीं है, लेकिन आप बताएं, आप जब 8 साल से हैं, जिन जुमलों को लेकर राय पे आए थे, आप उसको क्यों नहीं पूरा करते हैं? प्रतीक जी, ऐसा है कि हमको इस समय कांग्रेस की मनस्थिति को भी समझना पड़ेगा। देखिए, लीडरशिप अगर अपने को सुरक्षित महसूस करता है तो फिर साहस के साथ निर्णय लेता है। लेकिन किसी भी पार्टी का, या हमारा घर हो, अगर आपका ये डिबेट है, आप अगर ये महसूस करेंगे कि किसी गेस्ट ने अच्छा बोल दिया तो कहीं मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो आप चुन चुन के गलत ऐसे गेस्ट को लाएंगे जो कमजोर बोलेगा। आपका मोहम्मद रफी तुम्हें नहीं कह रहे हैं कुछ वो, तो आपका उसी प्रकार से इस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो 3 मानसिकता से गुजर रहा है। एक तो भ्रष्टाचार में फंसे होने के बाद, लगातार पूछ के बाद एक भय का मनोविज्ञान है कि आगे क्या होगा मेरा। तो इस मानसिकता में जब व्यक्ति रहता है, सुन लीजिए ना, आप लोग बीच में नहीं बोला, इस मानसिकता में जब रहता है तो फिर उसके सामने प्रॉब्लम होती है कि अगर संगठन हमारे हाथ से निकल गया तो क्या होगा। तो इस समय सोनिया गांधी परिवार का जो मैंने समझा है, एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमारे नियंत्रण में रहे। जोड़ना चाहता हूं मैं, देखिए अच्छी बात है कि यहाँ पर कांग्रेस कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे क्या इसके नतीजे क्या निकलते हैं। कांग्रेस हमेशा परिवर्तन और प्रजातांत्रिक विषयों में, चाहे आंतरिक हो चाहे देश के विषय में। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में किसानों को दुगनी उगाई करने वाली थी, क्या की? उन्होंने गरीबों को, हर गरीबों को घर देने वाली थी, उसकी बात किया जाए। अरे जो अध्यक्ष बनना था, पूरी जनता देख रही है कि कौन पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से इलेक्शन करा रही है और कौन नहीं करा रही है। कौन नागपुर राजस्थान से एक शायरी में बोलता हूँ। राजस्थान से शायरी बोलते हो? क्या नाम है? मनोज मक्खन। मनोज मक्खन। मनोज मक्खन। मनोज मक्खन। मक्खन। कि कांग्रेस को अध्यक्ष की नहीं, कांग्रेस को अध्यक्ष की नहीं, चाटुकार की जरूरत है, और नाव को मंजिल की नहीं, पतवार की जरूरत है। और वैसे तो हर किसी को हर किसी की जरूरत है, यहाँ तो सिर्फ विश्वास पात्र की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मनोज मक्खन। मनोज जी, पिताजी ने तो नाम मनोज रखा होगा, मक्खन किसने रखा? पब्लिक ने। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर आता हूँ, आप तो शुरू करेंगे। खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शब हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले ऐसी राह। बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई, सारे बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर। आज शनिवार का दिन कैनॉट प्लेस में देश को जवाब दो के प्रोग्राम के माध्यम से मुखातिब। मुझे मालूम है कि आज जो डिबेट है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुनाव से शुरू हुई, गुजरात में प्रधानमंत्री के दौरे के ऊपर भी टिप्पणी तमाम सारे लोगों ने तमाम तरह से बोला, लेकिन मैं एक दो बातें लोगों से पूछ के फिर मैं आपकी तरफ से आता हूं, बिकॉज ऑफकोर्स चहल आपकी तरफ ही मैं आऊंगा। जी जनाब, बोलिए क्या हुआ? भाई मिसिंग है। हाँ जी, भाई मिसिंग है 28 तारीख से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले मध्य प्रदेश सिंगरौली से हैं। मध्य प्रदेश सिंगरौली से। क्या उम्र है भाई की? 28 साल। 28 साल से आया है तो कहीं गया ही होगा। पुलिस दिल्ली में ही रेलवे स्टेशन से मिसिंग है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिसिंग। किस तारीख से? 28 तारीख से। 28 सितंबर। 28 सितंबर से। जी सर। आपके साथी हैं?
जी 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 ये पापा है मेरे। पापा हैं। बहुत परेशान है सर। नहीं, ऑफ कोर्स परेशान होंगे बेटा। बहुत दिन से नहीं मिल रहा, तो हम लोग थक गए। धीरज कुमार गुप्ता है उसका नाम। किसी सनी ने उसको खा लिया है। मेरा गणेश वापस आएगा, नहीं तो मेरा गणेश भगवान से विश्वास उठ जाएगा। माता रानी का मैं कहूंगा एक बार फोटो ठीक से दिखाई जाए। नाम है इनका धीरज कुमार गुप्ता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 तारीख को ये 9:03 सुबह पे मिले। उसके बाद देखा गया, उसके बाद नहीं दिखे। सिंगरौली मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं बार बार कहता हूं ये प्रोग्राम ऐसे तमाम सारे लोगों के लिए जहां बहुत सारी आवाजें नहीं सुनी जा सकती या जब पहुंच ये प्रोग्राम वैसा ही है। जरूर जाना चाहिए, आवाज जाना चाहिए। आते रहिए अगर यहाँ पे हैं। कई बार कही है इस बात को, मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्रोग्राम है। जी जनाब, क्या नाम है? सर पंकज। पंकज कहाँ से आए हैं? लोनी से आए। लोनी से? हाँ वो तो बगल में है। हाँ तो मेरी बात को एकदम से सीरियस लाना है, पहले भाई की बात पे गौर करें। और मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता पक्ष है वो इस समय इतना बेचैन बौखलाया हुआ है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से। उन्हें अपने घर की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता इस बात की है कि अध्यक्ष कौन होगा और क्यों। बार बार वो सारा ध्यान केंद्रित सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी पर लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, पूरा वृक्ष है, जिसकी उसने कुछ टहनियों को कि हम इसे अध्यक्ष बनाएंगे, इसे बनाएंगे। जैसे विपक्ष, ये सत्ता पक्ष कहता है कि इनके पास कोई नेता ही नहीं है। जो ये सत्ता पक्ष कहता है इनके पास कोई नेता ही नहीं है, तो सोनिया गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और नेताओं की पहचान कराई है। जी जी रुकिए भाई। ना 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 ना, क्या नाम है भैया? नाम तुम्हारा भूल गए हम। पंकज नाम। पंकज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल कहने का हक है पंकज जी, बिल्कुल बोलने का हक है। जी जी कहाँ चले गए यहाँ वाले? जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज कांग्रेस में यही चल रहा है और ये कांग्रेस पे सेट भी होता है। आप देख रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि क्यों, कैसे? आप देख रहे होंगे कि एक तरफ राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनके नेता जो है वो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे जिस तरीके से खड़गे जी ने कल बोला कि सनातनी और मोदी जी को, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद आप 2014 में आप केंद्र से और अन्य राज्यों से धीरे धीरे करके जा रहे हो। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर आप सनातनी और हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी आप शब्द कहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने डिबेट के शुरुआत में बात बोली थी। शशि थरूर जो खड़गे साहब के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, तब तो फिर आप खड़गे साहब को ही चुनिए, वरना है। मैं आया वन बाय वन। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात कर रही है। आज वही पार्टी है जिसने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा। वैसे ही लग रहा है जैसे आतंकवादी अमन की बात कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आज 80 साल के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए बनाना चाहते हैं कि उनका जो बेटा है, कोई युवा आएगा तो उनके बेटे को असुरक्षित हो जाएगा राहुल गांधी। एक बात। दूसरी बात, ताला लगा के रखते थे लोकतंत्र पे, आज खोला, टेम्परेरी ताला खोल रहे हैं। 22 साल तक ताला लगा के रखा, आज दूसरी बात, बलात्कार, छोटी बच्ची का गैंगरेप हो रहा राजस्थान के अंदर। प्रियंका जी राहुल जी के पास जाने का वहां पर समय नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक मिनट, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लगाने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह लगाने वाले, इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह लगाने वाले नेता जो हैं, आज उनके साथ राहुल गांधी आए खड़े होते हैं, 370 का विरोध करते हैं। 370 जब हटती है तो ये शशि थरूर जी जो इनके नेता है, भारत के नक्शे को ये जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसको पाकिस्तान में दिखा के। ये क्या बात कर रहे हैं?
मतलब कि अंधभक्तों की भी बात की हद है। अंधभक्तों की अंधभक्तों की अब आप बात करने दें, आप बात करने दें, आप बात करने दें, आप बात करने दें। ये प्रधानमंत्री जी की बात करने लगे। लाल किले से प्रधानमंत्री जब महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे तो गुजरात में एक बच्चे, बताइए राजस्थान के अंदर बताइए, मैं बताऊंगा। फिजिकल नहीं, अपनी मुंह पे बात करो। आप उधर जी, आप इधर आओ जी। जब प्रधानमंत्री लाल किले से बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की, तब गुजरात में 12 साल 13 साल के बच्चे की जो रेप हुई थी, आप उनको जेल से छोड़ दिया। आप लखीमपुर में क्या है ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है? ये आपका संस्कार है? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है? ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है? अपने मुख्यमंत्री देखिए, एक बात बड़ी जरूरी कि बार बार हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों का हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी रही है और देश को एक विपक्ष चाहिए, जो देश को विपक्ष चाहिए मजबूत, बशर्ते वो लोग तैयार हो। स्वागत करिए भैया जी अभी हमारे चहल साहब बार बार कागज दिखा रहे हैं। सुनिए कि अध्यक्ष कौन कौन बने, नक्शा बने। अरे अपना मैनिफेस्टो भैया जी हार गए आज। भैया जी हारते रोज भैया जी रोज आते। आराम से बोलो, तसल्ली के साथ, पानी पी के बोलो। बिल्कुल, आप शब्द नहीं बोलना किसी को। शब्द नहीं बोल रहा भैया, बैलेंस होके बोलो। चहल साहब की बात सबको, चाहे चहल साहब हो चाहे वो। ये पूरी कांग्रेस का चिट्ठा लेकर आ गए। अरे चिट्ठा ये लेकर आते अपने, जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था 19 में कि हम ये वादे कर रहे हैं और ये काम हम करके दिखाएंगे, उसके तो चिट्ठा इनके पास कुछ नहीं, ना वो कागज है इनके पास। कागज कौन सा है कि विपक्ष के नेता को कौन नेता बनेगा? अरे भैया जिसे बनना होगा वो बन जाएगा। जो जनता को मूर्ख बना रखा उसे बताओ। जनता की बात कर रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, गरीबों के 2 करोड़ आवास माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, हर घर जल की बात हो, आयुष्मान भारत योजना की बात हो, लगातार सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को आवाज दिया है। अरे आज ये जो क्या अवधेश जी एक भी बात बोले? ना रुकिए। प्रतीक जी, मैं आपके पास समय कम है, मैंने 3 मानसिकता की बात की थी। एक हमने बता दिया था। दूसरी मानसिकता कांग्रेस की इस समय ये है कि धीरे धीरे कांग्रेस खत्म हो रही है। अगर इसमें मैं ही अध्यक्ष रहूं फिर मेरे पर सवाल उठेंगे, जैसे G23 उठा। और तीसरी जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि अगर परिवार के हाथ से नेतृत्व इस समय चला गया तो भविष्य में पार्टी भी चली जाएगी, फिर क्या होगा? ये एक समय, ये तीनों कंसर्न में, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहती हैं कि पार्टी उनकी मजबूत हो, लेकिन इन तीनों कंसर्न में पार्टी की मजबूती हमेशा पीछे छूट जाती है। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस इस समय, अब जो कहते हैं कांग्रेस टूट के स्थिति में नहीं है, एक बची खुची कांग्रेस है जिसको प्रतीक इनको मतलब परेशानी सारों को मतलब लेके है ना, जो जितने पहले बीजेपी के सबको कांग्रेस, इनको दर्द ये हो रहा है कांग्रेस में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों हो रहे, चिंता कांग्रेस की है, अपनी चिंता नहीं है। इनमें ये जो मदारी का खेल हो रहा है उसकी जगह अजी इस दौर में भी तमाशा है अहले करम देखते हैं। सुनिए, अजी इस दौर में भी तमाशा है अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दम। दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं बनाया? वो भी तो परिवार के थे। वो नहीं लड़ना चाहते? नहीं लड़ना नहीं चाहते। सुनिए, अब इसमें थोड़ी ना कि क्यों नहीं बनाया। और ये बात अवधेश जी गलत नहीं लड़े। गलत खड़गे जी हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। एक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आगे इलेक्शन होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन हो रही है? इसका जवाब लें। इसका जवाब। मैं तो एक बात लगातार पूछ रहा हूँ, 22 साल से हमारे यहाँ तो 10 अध्यक्ष बदले, एक अध्यक्ष 22 साल से सोनिया जी बनी बैठी है। इलेक्शन होते हमारे यहाँ, हमारे इलेक्शन होते नीचे से नाम लिए जाते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। अच्छा, तो नाराज मत होइए, आराम से आइए जी। इस बात का सवाल कि अध्यक्ष और लोकतंत्र, पहली बात तो लोकतंत्र और कांग्रेस एक नदी के 2 किनारे हैं, आपस में मिल, ये देखिए ये उग्रवाद ठीक नहीं है सर। अब दूसरी बात, अब मेरा सवाल आपसे, जवाब सबको मिल जाएगा। मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी बाई प्रोफेशन क्या करते थे?
प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर। प्रोफेसर थे ना? बेटा क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी है। ये गांधी परिवार, ये गांधी परिवार में ऐसी कौन सी बूटी है? नाना जी अध्यक्ष, दादी अध्यक्ष, पिताजी अध्यक्ष, माता जी अध्यक्ष, बेटा अध्यक्ष। ये क्या सर, ये क्या अनुराग ठाकुर क्या मसूल है? आप बताइए कौन से परिवार में आपकी बात कर रहे हो? सर ये क्या है? नहीं, अरे भैया इधर आओ, इधर आओ जी। ये मतलब ये हाइट कम फाइट ज्यादा राजपाल यादव की तरह दौरा पड़ जाएगा, गर्मी है बहुत। अब वो करेंगे, अब ये नहीं कर, फिर 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सर। तो जब आपके पिताजी प्रोफेसर, बेटे का पता नहीं क्या होगा, वो अपने मन से चुनेगा। ये ऐसे कौन सा नेता प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नाना जी से आज यहाँ नाती आ गए, यही अध्यक्ष बने रहेंगे? दूसरी बात, चुनाव लड़ तो रहे हैं। कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सर? चुनाव हो रहा है गाँव में। सर ये क्या है? क्या प्रॉब्लम है इनका? अब मैं निजी बिल्कुल नहीं हो रहा हूं, मैं निजी बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। गांव में कहावत है, शेर की खाल में भेड़िया। अध्यक्ष, और ये गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये कहावत है, अतिशोक्ति, आप इसको गलत नहीं मानेंगे। अध्यक्ष कोई भी हो, ये रबर स्टैंप पे सीताराम केसरी जी को कौन भूल गया? आप मुझे एक चीज बताइए, 22 सालों में 1998 से अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आज इस बात का ड्रामा कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर अध्यक्ष बनाना है ना इनको, मैं कहता हूं अध्यक्ष बनाए, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत जी का अपमान करके उनको बाहर कर दिया, बाहर आके कहते हैं कि मैं राजस्थान के लिए हूं। उसके बाद और चीज बताइए, तमाम लोगों को जब मौका दे रहे हैं तो खुलकर दीजिए ना। एक काम करिए, वाइड ओपन में चुनाव कराइए। कहां है? पहले खड़गे जी के लिए क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं आ रही है? खड़गे जी को, अरे भैया राजपाल यादव, सर मैं फिर पर्सनल बोलूंगा, फिर ये उछलने लगेंगे, ये उचित है? इतनी गर्मी में इतना चिल्लाना ठीक नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। सर सुनिए, सर ये सुनिए, सर सुनिए, तुम जितनी देर डिस्टर्ब करोगे आधा घंटा मैं बोलने दूंगा। 10 सेकंड जी, आखिर में जी, बस इतना कह रहा हूं, अगर यहां पर वाकई लोकतंत्र होता तो एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री होता, गांधी नहीं होते। और अगर इनकी पार्टी में लोकतंत्र होता तो भारतीय जनता पार्टी की तरह एक दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति भवन में बैठी होती। ये कहीं से भी लोग आके सिर्फ परिवार से क्यों? तो खड़गे दलित तो ही हैं, खड़गे दलित तो हैं। अब देखिए, अब इनके दो तरह की बात इनको देखें। खड़गे साहब के पिताजी, खड़गे साहब के, हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए जी। खड़गे साहब के पिताजी मजदूर थे, आपको बता दें, बिहार से जाके कर्नाटका में जाकर रहे, और 70 साल में 9 बार वो विधायक बने, एमपी बने, मंत्री बने। और जहां तक ये बात करें दलितों की, जगजीवन राम जी की बेटी मीरा कुमार है हमारे स्पीकर बनी, हमारे अब्दुल कलाम साहब, किनका नाम ले हम। लेकिन मैं बात कुछ और करना, अब्दुल कलाम साहब पे तो ये कहते हैं कि हमने, ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात सुनो, चलो बात सुनो। आप उस बात में भी आज मुसलमानों के नाम पर भी हाँ बोल रहे, बहुत अच्छी बात है। मैं बात कहता हूं, जो ये राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, की बात हुई थी, महात्मा गांधी, उसी में सावरकर जी ने महा हिंदू सभा का उस मीटिंग का उन्होंने नेतागिरी किया था, और उस क्विट मूवमेंट इंडिया का उसमें विरोध किया था। देखिए, मुझे लग रहा है अब ये बार बार कह रहे हैं कि उनका व्यक्ति है 80 साल का व्यक्ति है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन 80 साल का व्यक्ति इनको मिला। इतनी इनसिक्योरिटी सोनिया जी के अंदर, राहुल जी को लेकर कि हमारा बेटे को खतरा ना है, सारे नेता निकल चुके हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार है, लेकिन इनके लिए परिवार ही पार्टी है। इनका जो गांधी परिवार ही वही पार्टी है, उससे आगे इनके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार ही है। मैंने कहा हमारा इलेक्शन होता है, स्टेट से नाम आते, 10 अध्यक्ष बने, आप नाम नहीं बता पा रहे, यही आपके लिए दिक्कत है, यही तकलीफ है। देखिए, इसलिए मैं आपके कहता हूं, और तो और देखिए, आज इनके लिए तकलीफ ये है, देखिए, इनको दिक्कत ये है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी छोटी बात है। हो गया काम, कैसी हैं आप? किधर आना हुआ आपका? बैठ जाइए, सारे लोग आ जाइए, बैठ जाइए, जमा हो जाइए, आ जाओ, दयाशंकर बैठ जाओ। कैसे आना हुआ इधर? बस ऐसे ही आए थे आपका शो देखने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले कप्तानगंज कुशीनगर। कप्तानगंज कुशीनगर, हाँ जी, मतलब आप उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत बढ़िया बात। लो सर, लो, पहले आप बैठिए, सारे लोग बैठिए जी, सारे लोग बैठिए। कहाँ से आना हुआ भैया? बिहार। क्या काम करते हैं? रुकिए भाई, बैठ जाइए। क्या काम करते हैं आप? करते हैं। पढ़ाई करते हैं।
तो अभी कहाँ से आ रहे थे? अभी यहाँ घूमने आए थे। घूमने? ना ना ना, तो टाई वाई लगाए तो क्लास से सीधा है ना, बैग देखिए। कौन सा क्लास? एविएशन मैनेजमेंट। एविएशन मैनेजमेंट। उसके बाद फिर उधर उसमें जाना है, एयरलाइंस में। एयरलाइन में तय कर लिया है? एकदम। यूपीएससी नहीं दिया? नहीं। उसमें नहीं गए? अच्छा, कोई बात नहीं। घर में परिवार में कौन कौन है? हम 4 भाई हैं, मम्मी है, पापा। सबसे बड़े हो सबसे छोटे हो? नहीं, तीसरे नंबर पे है। और बाकी 2 वाले? बाकी 2 वाले एक टीचर हैं और एक रुको भाई, बहुत जरूरी चीज है। हाँ, एक अहमदाबाद में रहता है, एक टीचर है वहाँ बिहार में, और एक पढ़ाई कर रहा है, हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है।